नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे रोजगार की, जिस पर सूबे की सियासत जमकर गरमाई हुई है। कांग्रेस थाली बजवा चुकी है। सपा 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए बत्ती बुझवा चुकी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रोजगार वाला अभियान छिड़ा हुआ है और बेरोजगार युवा सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ न्याय कब होगा। विपक्ष के इन्हीं अभियानों और युवाओं की बेसब्री पर ब्रेक लगाने के लिए सीएम योगी ने एक महत्वपूर्ण आदेश आज दिया है। आदेश यह है कि 6 महीने में सभी खाली पद भर दिए जाएं। तो सवाल यह है कि क्या अगले 6 महीने में नौकरी के लिए भटक रहे युवाओं के अरमान पूरे होने जा रहे हैं? और सवाल यह भी है कि क्या ये पूरी कवायद अन्य नौकरियों की तरह न्यायालय में तो नहीं फंस जाएगी? क्या यूपी के युवाओं के सामने से हटने जा रही है बेरोजगारी की मुसीबत? यही उत्तर मांग रहा है आज प्रदेश। रोजगार के मसले पर यूपी में बड़ा फैसला। 6 महीने में भर दिए जाएंगे खाली पद। 3 महीने में शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। 6 महीने में नियुक्ति। सीएम योगी का अफसरों को सीधा आदेश। यूपी में शुरू हो रहा है महाभर्ती अभियान। 6 महीने में पूरे हो जाएंगे नौकरी के अरमान। नौकरी की बहार न्यायालय में तो नहीं होगी हार। उत्तर माघी प्रदेश। तो उत्तर माघी प्रदेश में आज ये मसला हमने इसलिए उठाया है क्योंकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया कि 6 महीने में हम नौकरियां देंगे। 69,000 भर्ती की बात करें, वो आखिरी चरण में जाकर लटक गई। और तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो न्यायालय के मामलों में फंसती हैं, लटक कर रह जाती हैं। कहीं इस आदेश पर भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जगदेव यादव जी, पूर्व मंत्री हैं, नेता समाजवादी पार्टी। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी खाली पदों के बारे में हमें जानकारी दी जाए, 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने में सभी पदों को भर दिया जाए, लेकिन सवाल सर ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम भर्तियां, कहीं नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला, कहीं आगे की प्रक्रिया बढ़ी तो मामला कोर्ट में चला गया, तो जो न्यायालय वाली हार है वो इस उपहार में तो नहीं आ जाएगी बीच में? अवधेश जी, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि जितने भी बेरोजगार हैं हमारे हैं और जो भी सरकार के पद हैं सारे भर दिए जाएं। अदालत का अपना अलग क्षेत्र है। अदालत के कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अदालत स्वतंत्र है और ये प्रतियोगी छात्र ही अदालत जाते हैं। सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता से और निष्पक्ष तरीके से भर्तियाँ करी हैं। 3 लाख भर्तियाँ सरकार कर चुकी है। आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछली सरकार में जितनी भी भर्तियाँ हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने सभी भर्तियां कैंसिल की थी और सारे भर्ती बोर्डों को भंग किया था। अनिल यादव थे, यूपीएससी के अध्यक्ष थे, उनको सीबीआई इंक्वायरी आज भी चल रही है। ये तो पिछली सरकार का था आंकड़ा, जिससे कि आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी सरकार में एक भी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल नहीं करी है। 1,37,000 पुलिसकर्मियों की हम भर्ती कर चुके हैं। 50,000 टीचर की भर्ती कर चुके हैं। 1 लाख से अधिक अन्य विभागों में भर्तियाँ हुई हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। क्योंकि वो मामला अदालत में चला गया है, उसमें भी हम जोरदार पैरवी कर रहे हैं, जिससे कि वो जिन बच्चों की भर्तियां हो चुकी हैं उनको हम नियुक्ति पत्र जारी कर सकें जी। और सरकार ने, आज मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ आदेश दिया है और कल तक सारे विभागाध्यक्षों को मोहलत दी है कि तत्काल कल तक सारी रिक्तियां आप सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे और हम आगे आने वाले 6 महीने के अंदर जितनी भी रिक्तियां बाकी हैं वो सब हम कर देंगे। ठीक है, आप कर देंगे। आप कह रहे हैं कि 3 लाख आप नौकरियां दे चुके हैं। जो 72,000 शिक्षकों की भर्ती थी वो न्यायालय में लटक गई। और सवाल हमारा यही है कि कोशिश तो की आपने, लेकिन कहीं जो तमाम कवायदें हैं वो न्यायालय में नहीं फंस जाएंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों का रिकॉर्ड देखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बसपा की सरकार आई या बीजेपी की सरकार आई, नौकरियां अपने अपने स्तर पर देने की जो कोशिश हुई, लेकिन कोई भी नौकरी या कोई भी भर्ती अपने आखिरी चरण में पहुंचने से पहले वो कोर्ट पहुंच जाती है और वहां से पता नहीं चलता कि क्या होगा उसका। तो जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में नौकरी दे देंगे, क्या उस फैसले में यह आशंका लगती है कि कहीं फिर से मामला न्यायालय में न पहुंच जाए कुछ भर्तियों का? ये एक संकट बना रहता है क्या यूपी में? भाई देखिए, अगर नियोक्ता
पारदर्शी व्यवस्था रख रहा है और नियोक्ता अगर पारदर्शी व्यवस्था से बात करता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो अभी आलोक अवस्थी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, भाजपा का अच्छा वो कर रहे थे। अब एक चीज देखिए कि व्यापम जैसे घोटाले शिक्षक भर्ती में कर रहे हैं, तमाम भर्तियां कोर्ट में हैं और जो पुरानी भर्तियां हैं उनके अगर कुछ पत्र दिए होंगे तो कितनों ने ज्वाइन किया वो भी आपके सामने है। लेकिन इन्होंने एक तरफ से आंकड़ा दे दिया। आंकड़ों की सरकार है ये हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये कहीं ना कहीं रोज के रोज एक हेडलाइन बना देती है कि आज हम ये करेंगे, वो कल की हेडलाइन आप भूल जाते हैं। कल की हेडलाइन थी कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। परसों की हेडलाइन थी कि हम संविदा पे 5 साल रखेंगे लोगों को। आप अगर संविदा पे 5 साल लोगों को नौकरी से रखना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप विभागाध्यक्षों से सब कहिए कि हम नौकरियां बता दें, तो 2017 से लेकर के आज तक विभागाध्यक्षों को क्या वहां चूरन चटनी बेच रहे थे? आप बताइए ना कि 3 साल से आदरणीय योगी जी के विभागाध्यक्ष जो थे वो चूरन चटनी बेच रहे थे। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। बता पाए, ये भी बता नहीं पाए कि कितनी नियुक्तियां हैं और कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं और कितनी नियुक्तियां चूरन चटनी की बात कर रहे हैं। अरे सुरेंद्र जी हमारी बात आ जाने दीजिए। देखिए ये जो भर्तियां 3 लाख भर्तियां करी हैं, ये इनको चूरन चटिया लग रही हैं क्या? चूरन चटिया की आप बात कर रहे हैं? चूरन चटनियां बेचने का काम राहुल गांधी को सौंप दिया है। बेरोजगारी उनकी बढ़ा दी है हमने, वो हमेशा बेरोजगार रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। चूरन चटनी की आप बात कर रहे हैं। आप योगी उम्मीदवारों को चूरन चटनी बता रहे हैं। जो 3 लाख नौकरी कर रहे हैं, जो 3 लाख नौकरी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर हमने दिया है। 40 लाख अप्रवासी मजदूर हमारे पास आए थे, 85% मजदूरों को हमने उनको भी काम दे दिया है। इसके अलावा हमने 1,26,321 उद्योग लगे हैं प्रदेश के अंदर। 9 लाख से अधिक हमने उद्योगों में रोजगार उत्पन्न किया है। इसलिए कांग्रेस का काम है खाली गाल बजाना, झूठ बोलना और उनके बेरोजगार नेता श्रीमान राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना। तो उनकी बेरोजगारी जो है कांग्रेस उससे निकल नहीं पा रही है। सभी राज्यों में हार चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 1 लोकसभा सीट पे कांग्रेस है। तो बेरोजगारी तो कांग्रेस की वाकई आ गई है और उसकी नीति इसलिए बेरोजगार कांग्रेस हुई है क्योंकि कांग्रेस का नेता बेकार है, कांग्रेस का आलोक अवस्थी जी, खाली झूठ। ये तो सियासत है, ये तो चुनावी राजनीति है। और सुरेंद्र जी सही कह रहे हैं कि आज आप सत्ता में, कल वो सत्ता में होंगे। सत्ता में आना जाना तो लगा रहता है, तो इस कटाक्ष पे ना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जगदेव यादव जी, लेकिन आप लोग भी सत्ता में बहुत ज्यादा रहे हैं। ये जो आज फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया कि 6 महीने में हम सारे पद भर देंगे, क्या आपको तो बहुत ज्यादा अनुभव है पद कैसे भरे जाते हैं, क्या लगता है कि 6 महीने में ये चीज संभव हो जाएगी, इतना बड़ा काम हो पाएगा? देखिए, इस सरकार को करीब 3.5 साल हो गए। अब जाते जाते इस तरह के लालीपाप पब्लिक को दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देखा पुलिस भर्ती में क्या हुआ, शिक्षकों भर्ती में क्या हुआ। इन्वेस्टर मीट बुलाई थी कि साहब बड़े रोजगार मिलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, लोग परेशान हैं, नौजवान घूम रहा है और अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सिर्फ फर्जी आंकड़े दिखाने की बात है, कहने की बात है। तो क्या जगदेव जी ये माने कि जिस लकीर पर आपकी भर्तियां चलती थी उसी लकीर पर बीजेपी चल पड़ी है? नहीं, समाजवादी पार्टी में देखिए लेखपालों को भर्ती हुई, तमाम भर्ती हुई। ये बाल में खाल निकालने की बात अलग है। ईमानदारी से भर्ती हुई और पूरा पुलिस में भर्ती हो, लेखपालों की भर्ती हो, आउटसोर्सिंग से लेकर के संविदा तक लगातार भर्तियां की, लोगों को रोजगार देने काम किया गया। ये सरकार तो फेल्योर है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान परेशान हो रहा है, रोज हल्ला हो रहा है, बेरोजगारी के नाम पर लगातार लोग जो है प्रदर्शन धरना पर कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, बेरोजगारों को, नौजवानों को लालीपाप दिखाने के लिए ये सच बात दिखा रहे हैं। यथार्थ में कुछ नहीं है, असलियत में कुछ नहीं है। ये फर्जी आंकड़े पेश करने में माहिर है, फर्जी काम दिखाने में माहिर है और मीडिया के माध्यम से ये अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। असलियत कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोई योगी का विजन नहीं है, योगी विजन एक ही है। आलोक जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जो सवाल सुरेंद्र जी ने पूछा था उस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। जनता परेशान है। आज ये सभी विभागाध्यक्षों से, सभी आयोगों से मांगा गया है कि आप अपने अपने आंकड़े दीजिए कि कहां पर कितने पद खाली हैं। तो क्या अभी तक ये स्थिति थी कि ये भी संज्ञान नहीं लिया गया था कि कहां पर कितने पद खाली हैं? आलोक जी, 3 साल में चुनाव घोषणा पत्र कौन से पूरा हुआ? किसान आत्महत्या कर रहा है,
किसान संज्ञान बेरोजगार हो रहा पहले है। भी लिया जा चुका है। 3.5 साल संज्ञान में लेने के दीजिए ना, कारण है चुनाव कि 3 घोषणा लाख पत्र भर्तियां हम कर जो चुके जनता हैं। साल में वादा ये किया था। 3 लाख भर्तियां बिना संज्ञान के नहीं आ सकती हैं। 3 लाख भर्तियां हुई हैं और पारदर्शिता से और निष्पक्षता से हुई हैं। एक भी नियुक्ति को कोर्ट में चैलेंज कहाँ 3 लाख किया गया, भर्तियां? कोई भी 3 लाख नियुक्तियों भर्तियां को कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है। ये 3 लाख भर्तियां हमने पहले संज्ञान लेके किया है। अब जो बची हुई रिक्तियां हैं उनको भी हम करने जा रहे हैं। तो सरकार बराबर काम कर रही है। और मैं यादव जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो जातिवाद और क्षेत्रवाद और पैसे का वो नंगा नाच किया था कि सारी रिक्तियां आज तो कोर्ट ने रद्द कर दी महाजातिवाद थी। है। यहाँ तक आज कि डीएम इनके एक आप भर्ती डीएम बोर्ड के गिन अध्यक्ष लीजिए, जेल थाने जाने में की 100 तैयारी गिन कर रहे लीजिए, हैं। अधिकारी गिन लीजिए, जेल जाने की तैयारी सारे कर रहे हैं अध्यक्ष भर्ती के बोर्ड के हैं। अध्यक्ष आपके। हमारे जितना सरकार भ्रष्टाचार में तो उन्होंने किया कानपुर था, के आसपास में रहता हूँ, उन्होंने कोई मेरे को एक भी किया है। हमारा स्वजाति नियम तो बता दीजिए। हमें आप आज कम से चाहे कम डीएम आप हो, अपनी चाहे कथनी अधिकारी अपने हो, साथ चाहे रखिए। पुलिस थाने हो, भारतीय जनता सारे पार्टी के सारे उद्योग भी लगा रही एक है। है। हमने घोर कानून व्यवस्था जातिवाद अच्छी है। करी है। योगी जिसके महाराज कारण घोर 1.5 जातिवादी लाख है, करोड़ रुपए का ठोकरानी। इन्वेस्टमेंट प्रदेश ये के अंदर भाषा आ बोलते चुका हैं, है। लगता है कोई कौन सा 8 भाषा लाख नहीं से बोल रहा अधिक है। रोजगार उसमें ये उत्पन्न कोई हुए शिक्षित हैं। पढ़ा लिखा ये योग्य बिना आदमी भाषा थोड़ी ऐसे बोलते नहीं हो हैं। सकता है। इतने हमारे भाषा नेता, इस्तेमाल आपके करते जो हैं। नेता बेरोजगार हो गए ऊपर चला जाए, हैं, ठोक जिनका दो। परिवार में खाता भी नहीं खोल पा रहा है। इस बार बाड़ी में लोकसभा के संयम अंदर नहीं तो है, परिवार व्यवहार भी में हार संयम गया। नहीं है, काम में इस बार संयम तो नहीं लोकसभा है। के अंदर वो परिवार लोग भी हार इस्तेमाल गया। करते हैं। ये वो आपकी अखिलेश करनी का सरकार असर से है। मुकाबला करे, समाजवादी सरकार आपकी मुकाबला करनी करेंगे। का असर है जो आपने ठगा हमारे लोगों काम को। करके बताइए, आपने कौन-कौन काम ठगा, पे दिखाया आपने? नौकरियां हमारे बेची, काम को अपना एक काम जाति बता रहे हैं। विशेष को नौकरियां दी, उन जाति विशेष की नौकरियां भी माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी। ये तो आपकी पारदर्शिता और आपकी आज समय संख्या पे जो कितनी आ रही है है नियुक्तियां की गई थी। आज हमारे समय में भर्ती एक भी में नियुक्ति यादव रद्द आ नहीं की गई है। गया। अब कौन से जातिवादी है? एक ठीक भी है, नियुक्ति आलोक रद्द नहीं की गई है। आलोक और सुरेंद्र जी के पास जाएंगे, लेकिन सवाल ये है उससे कि अगर ज्यादा आ रही इतनी है साफ सुथरी कांग्रेस प्रक्रिया थी सरकार तो से। आपकी 69,000 भर्तियां जो थी वो क्यों जातिवादी रुक अगर गई? घोर कोई जातिवादी है जो तो योगी मंत्री सरकार के है। प्रतिनिधि आज पर देख आरोप लीजिए, लगे उनका क्या डीएम, हुआ? एसपी, कुछ थाने हुआ क्या वाले, उनका? सब वही लोग बैठे हुए हैं। देखिए 69,000 भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। बार बार आदर्श की प्रतियोगी बात छात्र करने का अदालत काम जा नहीं रहे करता। हैं। आदर्श को आचरण अदालत में उनको बदलिए। रिलीफ नहीं मिली है। खाली हमारी आदर्श की भर्तियां बात मत रद्द करिए। नहीं हुई हैं। योगी आदर्श से बात करते हैं, आचरण में कुछ और है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये है कि अगर आप समाजवादी पार्टी से बात करिए अरे तो अब कहते हैं हमको कि आप बंगले में जाति की चोरी राजनीति करने कर वालों रहे से हैं, से आप वो नहीं बीजेपी की लेना है, बात करिए तो सर्टिफिकेट यादव लेना है। सेवा आयोग पहले गिराने आप लगते अपने नेता को हैं। ठीक क्या करिए, इस राजनीति आचरण की ठीक भेंट कराइए। युवाओं का भविष्य चल रहा है क्या? करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े ही कनिंगनेस और चालाकी से इधर उधर की बात करने लगे, किसका नेता बेरोजगार हो गया, किसी का मंत्री बेरोजगार हो गया है। जबकि सच्चाई ये है कि मेरे देश का, मेरे प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। 45% की बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में। और ये लोग उत्तर प्रदेश के बेरोजगार की, गरीब की आह ले रहे हैं। श्राप लगेगा इनको, पाप भी लगेगा। जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि 69,000 भर्तियां कैंसिल नहीं, बिल्कुल सही बात है, कैंसिल नहीं हुई क्योंकि व्यापम जैसा घोटाला किया इन लोगों ने। और आज कोर्ट में वो भर्तियां गई तो गई क्यों? एक चीज को सोचने वाली बात है ना कि अगर आपकी 100% पारदर्शी व्यवस्था होती और व्यापम वाले घोटालेबाज जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सदस्य हैं, उन लोगों को अगर बचाना ना होता तो वो जांच इलाहाबाद के एसएसपी से लेके एसटीएफ को क्यों दी होती? अगर आप भर्ती कराने में इच्छुक होते मैं तो एक बात वो कहना चाह रहा जांच हूं अभी सुरेंद्र तक राजपूत पूरी जी क्यों नहीं की। होती? 10 दिन में मैं एक मिनट में सुरेंद्र मैं जी आपके 1.5 बीच में साल नहीं बोला। सत्ता रही आपकी मध्य प्रदेश मैं में। आपको बताऊं, व्यापम 3 घोटाले साल में हो गए। कांग्रेस के लोग लिप्त थे। कोई जांच करा करके आपने क्यों नहीं जेल भेज दिया किसी को? कांग्रेस के समय से व्यापम घोटाला चल रहा था। बहुत कर सकता हूं अवधेश। आपके लोग वहां लिप्त थे। अगर ये कमलनाथ बेरोजगारी 1.5 का साल, मुद्दा है, कमलनाथ आलोक जी, 1.5 साल कहाँ को मध्य बोलते प्रदेश रहे। पहुंच गए? छोड़िए ना। क्या किया उन्होंने व्यापम में? बता दीजिए हमको ये आप। उत्तर प्रदेश के चैनल को आपका ये व्यापक बेरोजगार चर्चा कर सुन रहे रहा हैं, है और तो ये जवाब देना जान जरूरी होता रहा है है अफजल जी। कि किस तरीके से छल से बात उत्तर बल प्रदेश से, की हो रही है, ये कपट गा से रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी अरे अकर्मण्यता आप को कुछ भी छुपा कर रहे हैं। लीजिए, थाली आपके पीटिए, सामने है बाजा कि बजाइए, आदरणीय दिया योगी जलाइए, आदित्यनाथ आपका जी नेता बेरोजगारी रोजगार नहीं के जाएगी। फ्रंट पर बड़े आपके हीरो। नेता की बेरोजगारी नहीं आदरणीय जाएगी योगीनाथ जी और राहुल गांधी को कानून बेरोजगार हम व्यवस्था के रखेंगे, फ्रंट पर बड़े जानबूझ के हीरो। रखेंगे। इसलिए नामकरण आप के परेशान नाम मत पर होइए, आपको योगी परेशान होना आदित्यनाथ जरूरी जी है बड़े आपका। हैं। कल वो बेरोजगारी आप को थाली रोजगार पीटिए, का गाल नाम दे बजाइए, देंगे सब और धरना लोग कहने दीजिए। लगेंगे रोजगार मिल कांग्रेस गया। की बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है आप इस देश देखिए, के अंदर। हमारी देश की जनता बेरोजगारी ने की तय कर चिंता रखा है कि छोड़ कांग्रेस को दीजिए। बेरोजगार रखना मैंने है कहा ना हमको। आलोक जी, इसलिए आप अपने नेता की चिंता बेरोजगारी की करिए, चिंता कैसे कीजिए। आपका नेता हमें फ्लॉप हो तो- गया हमें है। तो काम सारे करने राज्यों के में बाद चुनाव हार जनता ने चुका है, बेरोजगार किया। लोकसभा में चुनाव हार आप तो चुका बगैर है। काम किए जा ठीक है रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई है वो उम्मीद से आपकी तरफ देख
देख रहे हैं, कौन बेरोजगार हो गया सियासतदान, किसकी सत्ता चल रही, उससे युवाओं को
मतलब नहीं है। युवा तो ये पूछ रहा है कि इस बार 6 महीने में जो वादा किया गया है रोजगार देने का वो पूरा होगा या फिर पिछली तमाम भर्तियों की तरह मामला अटक जाएगा। इस पर एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है। तो आज का सवाल यह है कि योगी सरकार ने यह तय किया है कि अगले 6 महीने में हम तमाम जो खाली पद हैं उनको भर देंगे। 3 महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। लेकिन जगदेव यादव जी, जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो आज बात कही है उसके पूरे होने में समाजवादी पार्टी को शक है? देखिए, घोषणाएं मैंने कहा नहीं कि जो इनका भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था वो हमारे ख्याल से 1/4 पूरा नहीं हुआ। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, भर्ती का सवाल है, हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने टेम्परेरी लाखों शिक्षकों को टर्म करके उन्होंने रेगुलर करने का काम किया था जी। और जितनी नौकरियां देने का, जितना रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार ने किया, इनमें मिला के शायद ये करने में सक्षम नहीं है। ये मात्र घोषणा है, ये लालीपाप है, लोग दिखाने का है। और जब समय जाने वाला है, जनता उब चुकी है, समझ रहे हैं कि आने वाले समय में जनता हमें उखाड़ फेंके। लेकिन जगदेव जी, वक्त अभी 1.5 साल का है, ये ले रहे हैं 6 महीने का वक्त। काल में इतना अगर वक्त 3 महीने का होता, 6 महीने लेते तो लगता है कि लालीपाप ले रहे हैं। 6 महीने बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि कर पाते या नहीं। तो सामने हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ करते नहीं करते। अभी तो इन्वेस्टर मीट हुई थी, खरों दे रहे थे। अभी एक बनाया था कि बिना वारंट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम रोजगार देंगे, इनसाइटी बनाया। वहाँ क्या स्थिति है? ये लोगों को दिखावे की बात करते हैं, व्यवहारिक कुछ नहीं है, यथार्थता कुछ नहीं है। ये आप भी कहीं दूर नहीं, हम भी दूर नहीं। समाजवादी पार्टी जो कहती करती करके दिखाया है। ये लोग मात्र घोषणाएं करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। जनता इनकी बात समझ चुकी है। और अगर भर्ती करेंगे भी तो इसमें आप देखिएगा घोर जातिवाद होगा। एक ही वर्ग के लोग भर्ती होंगे। जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं, हम पर लगाते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई जातिवाद आज हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के योगी जी कर रहे हैं। इसलिए आखिर उठा लीजिए, ऐसो लीजिए। अखिलेश यादव बेरोजगार हैं, राहुल गांधी बेरोजगार हैं, काम किया या फिर आपके रमन सिंह बेरोजगार, उस पर मत जाइएगा। ये बताइए क्या हेडलाइन वाली बात है? ईमानदारी से काम करें तो सामने आ जाएगा। सुरेंद्र जी आते हैं। हाथी काल करें, दिखाने कहीं खाने को रहे, इनकी स्थिति यही है। सूप क्या बोले, धोखा जो बोल रही है बात खाने वाली नहीं है। जिन्होंने घोर जातिवाद और घोर क्षेत्रवाद और घोर भ्रष्टाचारवाद करके जो सर वो छोड़ दीजिए, बस आप ये आश्वासन दे दीजिए प्रदेश के युवाओं को कि कैसे आप भर्ती पूरी कर देंगे 6 महीने में। सियासी बातें छोड़ देते सब। निष्पक्ष ईमानदारी से भर्ती आप करेंगे, करके दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से सरकार में आ जाएंगे। आप क्या करते दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है, पारदर्शिता दिखाई है। सारी नियुक्तियां 3 लाख से अधिक नियुक्तियां हम कर चुके हैं। बची भी नियुक्तियां हम आगे 6 महीने में कर देंगे। उसमें भी कोई भाई भतीजावाद नहीं होने वाला। जैसे पहले 3 लाख भर्ती कर दी है, पता लग जाएगा, वैसे ही हम आगे भी करेंगे। इसलिए जो पार्टियां बेरोजगार हैं, इनके नेता अपने गाल बजाते रहेंगे, इनका रोजगार कभी इनको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ 2 बातें कहना चाहते हैं अवधेश भाई आपके चैनल के जरिए। नंबर 1, जो संविदा की जो बात की है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुलाम बनाने की, उसको हम नहीं होने देंगे। एक बात, क्योंकि सारे अधिकार आप खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी मैं आपका एक एडवर्टीजमेंट सुन रहा था, मेरे कानों में आ रहा था, जिस तरीके झूठ का मैं आपको खाली बता रहा हूं कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा, जैसा मैंने सुना कि साहब एमएसएमई सेक्टर में 56,700 कुछ लोगों को 2,000 करोड़ रुपए का डिस्पर्समेंट एक ही दिन में कर दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए। मालूम है आपको कितना आता है? 3400 रुपया एक एमएसएमई को। अगर वो 56,000 लोगों को उन्होंने कहा है, तो इस तरीके का अब 3400 रुपए में कौन सी एमएसएमई चलती है, इस चीज को देख लीजिए। इसी तरीके से भर्तियां भी हो जाएंगी। आप एक बार इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक कर लीजिएगा अपने चैनल के जरिए कि 3 लाख कौन सी भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हुई है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको इसका भी समझ में आ जाएगा, संविदा का भी समझ में आ जाएगा, एमएसएमई का भी समझ में आ जाएगा, और 1 करोड़ रोजगार एक दिन में देना जो कामगारों को किया था वो भी समझ में आएगा। इतना छल, इतना कपट, इतना प्रपंच अगर आप गरीबों के साथ करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। मैं तो कहता हूं कि आपके पास सरकार है, आप अच्छा काम कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए।
न्यायपूर्ण तरीके से दीजिए, पारदर्शी तरीके से दीजिए। आपकी सरकार हमें बेरोजगार हमको जनता करेगी, लेकिन हमें काम करने के बाद बेरोजगार किया है। आपको तो बगैर काम किए बेरोजगार के साथ साथ क्या करेगी, ये सोचिए आलोक अवस्थी जी। आलोक जी जवाब दीजिए। हमारे काम पर जनता ने मोहर लगाई है। पिछली बार से 21 सीटें लोकसभा की अधिक जिताकर जनता हमको लेकर के आई है। आपके 5 साल सरकार काम करने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर हम दोबारा आए हैं, और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हम परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा चुनाव में आलोक जी, प्रदेश के युवाओं को डर ये है कि जो 6 महीने में आप फैसला लेने जा रहे हैं उसका हश्र 69,000 भर्तियों की तरह तो नहीं हो जाएगा। प्रमुख डर ये है। कदम अच्छा है, ठीक है, नहीं, जरा संविदा के लिए भी तो पूछिए ना इनसे। हम पारदर्शिता से निष्पक्ष तरीके से भर्तियां करेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, संविदा पर आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी बार बार पूछ रहे हैं, जो 5 साल की संविदा है क्या वो लागू होगी इस पे? तो 5 साल उसको गुलामी करनी पड़ेगी अपने अधिकारियों। अवस्थी जी, संविदा लागू होगी क्या? देखिए, पहली बात यह है, जो जनता ये सरकार जनता के कल्याण के लिए आई है। जो जनता को कल्याण में जो भी अधिकारी कर्मचारी दिक्कत उत्पन्न करते हैं, उनके आचरण पे मूल्यांकन के आधार पे हम जो है उनको देखभाल करेंगे। अगर वो मूल्यांकन उनका नीचे गिरता है और शिकायतें अगर उनकी आती हैं तो उसकी जगह दूसरे नए लोगों को काम मिलेगा, अधिक लोगों को काम मिलेगा। अरे आप चिल्लाना बंद करिए। आपके पास खाली आपके बेरोजगार नेता के बारे में गाल बजाने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। बात तो सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया है, आपने आरोप लगाया है, मैं जवाब देने दीजिए। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि जवाबदेही जमीन पर उतरेगी, क्योंकि युवा बड़े उम्मीद के साथ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो वादा आज किया है सरकार की तरफ से वो वादा पूरा हो जाए, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के बाद इन सवालों पर सरकार विराम लगाने की हर संभव कोशिश करेगी। सभी युवाओं के साथ हैं और सभी चाहते हैं कि युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। उत्तर मांगे प्रदेश में फैला देता है।